वेलकम बैक नाजरीन एक अहम इशू है इस वक्त। हर शख्स के जहनों में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर हम कब इस जगह तक पहुंच सकेंगे कि कम से कम इम्तिहानात जो हैं वो दुरुस्त और बेहतर अंदाज में दे सके। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। माजी में भी हमने ये देखा कि मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ गए। ख़ुद तस्दीक की गई सरकारी तरफ से कि जनाब जी हुई हैं चीज़ें, ख़राबी की तरफ गई हैं। कोई बंदा पकड़ा गया होगा, कोई शख्स ने एतराफ़ किया होगा, उसके बाद फिर उसको सज़ा दी गई होगी। परेशान क्यों हो रहे हैं? इस बार दोबारा कोई पकड़ा जाएगा, उसको सज़ा मिल जाएगी। एग्जैक्टली ये जो अभी आपने बात की, जो माजी में जनाब ने जो टेस्ट लिया था जिसमें FIA ने 9 से 12 लोगों के नाम और नंबर्स नामजद किए थे, जिसमें हिना शाह, सुरा ब्रदर्स सब थे, तो गवर्नमेंट ने उन लोगों पे एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने माना ना पेपर लीक हुआ है, उसके बाद रिकंडक्ट हुआ था। रिकंडक्ट डाओ नहीं लिया था, डाओ ने लिया, दोबारा लीक हुआ। तो वही लोग, वही एम्प्लॉय पहले डाओ के थे, फिर जना में बने और उनके नाम 2023 में FIA ने नामजद भी किए। पर वो लोग इतने 6 लोग इतने पावरफुल हैं जो 2023 में भी लोगों के मेरिट और शो से खिलवाड़ कर रहे थे। दोबारा वही लोग इंटरनली बैठ के गेम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट, या क्या सिंध गवर्नमेंट के बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं या FIA के रिश्तेदार हैं, या ऐसा क्या ताल्लुकात है जो उन पे एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्योंकि ये अगर 5-6 लोग ट्रैप हो जाते 2023 में तो आज भी वो वाकया पेश नहीं आता। अच्छा, आज वही माफिया डर के पीछे हट जाते। जमा कराई गई थी मगर उसके ऊपर अब तक किसी को सजा नहीं मिली। आपका ये मौकिफ है? एग्जैक्टली, आपका ये मौकिफ है। नवाज साहब, शॉर्ट टाइम रह गया, क्लोजिंग की तरफ करना चाहूँगा। थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि अब इस सूरत हाल को आपने देखा है, फिर मैं अजमत साहब से क्लोजिंग करूँगा। क्या मतलब क्या निकलेगा ये मामला? मुझे एक शेर याद आ रहा है, इजाजत हो तो पढ़। बिल्कुल। हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग रुके नहीं हादसा देखकर। वाह वाह। तो जब माजी में हादसा हुआ, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर सिंध खुद कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है मीडिया पर। मैंने मीडिया पर देखा कि भाई ठीक है, ये रिकंडक्ट होना चाहिए चूंकि ठीक नहीं हुआ माजी में। इसका मतलब है कि ये इटसेल्फ एक डिसीजन आ गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, जो एज पर द लॉ जो है वो पूरे प्रोविंस को लेकर चल रहा है। उनकी स्टेटमेंट थी कि ठीक नहीं हुआ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि ठीक नहीं हुआ तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास इदारे मौजूद हैं। अगर गवर्नमेंट सतह पर कोई करप्शन करता है तो एंटी करप्शन इदारा मौजूद है। अगर उसके आगे आप जाते हैं तो मुख्तलिफ और इदारे हमारे पास मौजूद हैं। फेडरल सतह पर FIA मौजूद है, तो उस पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? उसके साथ साथ हमने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की डायरेक्शन पर DG FIA को भी एक खत अरसाल किया है कि बराए मेहरबानी आप इस मामले में इंटरप्ट करें और इन्वेस्टिगेशन करें। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो इसमें मतलब इससे उसको कानून के कटड़े में लाएं। अगर आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर हुआ है तो वो भी डाओ को एक चांस देना चाहिए कि वो आके प्रूव करे कि वो प्रूव करे। अजमत रहमानी साहब कंक्लूड कर दें जनाब। अजमत रहमानी साहब, मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई अजमत साहब की। क्या सूरत हाल बनेगी फिर? इन द एंड देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारा मुस्तकबिल है। आज हम अगर कहें कि ये हमारा आपका मसला नहीं, मेरा मसला नहीं, उन बच्चों का मसला है, तो जो बच्चे MBBS में अभी पास हुए हैं और फर्ज करें वो पैसे दे के टेस्ट क्लियर किए, वो 5 साल जब पढ़ेंगे उसके बाद आपके प्यारों का, मेरे प्यारों का इलाज करेंगे। कोई सर्जन भी बनेगा, वो जब वो आपके प्यारों और मेरे प्यारों को कट लगा के सर्जरी शुरू करेगा तो वो भूल जाएगा तो नुकसान आपका और हमारा है। आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? हम आखिर में अपने जो हमारे जो जूनियर शागिर्द हैं, जो हमारे जो को हम खुद गरीब खानदान ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर बने, उनको हमारा ये पैगाम है कि हम यंग डॉक्टर एसोसिएशन अपनी लीगल टीम के साथ हर मरहले तक उनकी कोशिश करेंगे, उनको इंसाफ दिलाएंगे और उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये मुल्क का सिस्टम बिल्कुल कोलेप्स हो चुका है, यहाँ इंसाफ नहीं है, यहाँ मेरिट नहीं है। पर हम शागिर्दों की जो तैलीम है उससे तो बदनाम नहीं होने देंगे। अगर हमें रोडों पे आना पड़ा, हम रोडों पे आएंगे। रोडों पे आएंगे जी। इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं है। एक एसोसिएशन है जो नुमाइंदा तंजीम है डॉक्टर्स की, वो ये बात कर रहे हैं। कोई एहतजाज होने जा रहा है आपका? हम यंग डॉक्टर एसोसिएशन पूरे सिंध में एहतजाज करवा भी रही है और इंशाल्लाह हमने कराची में हफ्ते वाले दिन कराची प्रेस क्लब पे 3 तारीख दोपहर 3 बजे हफ्ते वाले दिन एहतजाज रखा है, जिसमें तमाम सिविल सोसाइटी और तमाम लोग आएंगे। और जो फोरम में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी उम्मीद है कि कराची में जो सियासी लोग बैठे हुए हैं, अगर वो अपने बच्चों के मेरिट के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो उनको हक नहीं है कि पार्लियामेंट में बहुत बड़ा
इस मामले को उठाने के बाद हमें भी थ्रेट्स देने की कोशिश की गई, लेकिन मैं तो आपने बाहर से शेयर जी, की ये चीज़ें? जी, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कराची बार एसोसिएशन का कि जिन्होंने 100% इस मामले में ऑन भी किया इस मामले को और इस मामले में मेरे साथ खड़ी है। अच्छा, आपके तो बार लीगल के सदर आमिर नवाज वड़ाई साहब, मैं देख रहा होता हूँ हर जगह वकीलों के साथ खड़े हो जाते हैं। जी, तो इस वक्त भी सिचुएशन ये है कि कराची बार जो 40 से 50 हज़ार से जायद के मेंबर्स हैं वो सारे इस वक्त खड़े, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि इस मामले मशकूर है। कराची बार भी खड़ी हो चुकी है। नवाज जो हैं वो बता रहे थे, हमने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर महबूब से भी आपकी बात कराई, अजमत रहमानी साहब का तज्जिया भी सुना और उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की भी कोशिश की। नाज़रीन, ये मामला सामने आया है, यकीनी तौर पे इसके नताइज क्या निकलते हैं ये तमाम लोग इसको देखेंगे। माजी में भी ये चीज़ हुई थी, दोबारा हुई है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। यकीनी तौर पे इसके ऊपर जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वो काम करेंगी। हमारा मकसद था कि जो अब तक की अपडेट्स हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ और मुख्तलिफ फ़ोरम्स, और फिर मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहूँगा कि अगर कोई भी इस प्लेटफॉर्म पर अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो उसके लिए दरवाजे इस प्रोग्राम ने खुले हैं। वक्त प्रोग्राम का अख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।